ऐसे ही बर्तन होते हैं। हाँ, सब कुछ बच्चे तो आते नहीं, फिर कौन करता होगा? टीचर्स करते हैं बेटा। अच्छा। ठीक है, चलिए जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट चैंटिंग ओमकार। सायरा। अच्छा, हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? पानी रे पानी रे पानी। पानी। पानी रे इस पाठ पानी। में लेखक ने किसके महत्व के बारे में बताया है हमको? पानी। पानी के महत्व के बारे में, और पानी को संचय करना, संचय करना मतलब स्टोर करना बताया है ना उन्होंने। और क्या बताया है? जल चक्र के बारे में भी हल्का बहुत बताया। जल चक्र के बारे में बताया है। और क्या बताया है? पानी की कमी से होने वाली परेशानी, पानी को संभाल के रखना चाहिए। नदियों में बहुत कूड़ा रहता है वैसे। पानी की आवश्यकता सभी को होती है। शहरों में तो क्या होता है, पानी के चक्कर में क्या होता है? के बारे में बताया है। जल चक्र के बारे में तो बताया ही है कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल फिर समुद्र में वापस मिल जाता है और जल चक्र पूरा हो जाता है। जल चक्र के बारे में बताइए। और क्या बताया है? के बारे में। किसके बारे में? जल स्रोतों। जल स्रोतों के बारे, हाँ, जल स्रोतों के बारे में बताया, बिल्कुल सही कहा। वाटर रिसोर्सेस के बारे में कौन कौन से हैं? मैम गर्मियों में नदी का पानी सूख जाता है। पहले हाँ, नदियां, तालाब, कुएं, ठीक है, हैंडपंप, ये सारे क्या है हमारे? समुद्र। समुद्र जल, समुद्र है तो सही वाटर, लेकिन पानी का सोर्स सॉल्ट मिला हुआ है। सॉल्ट मिला रहता है, इसलिए हम उसके पानी को यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हैं। झील। मैम पर अगर जब पानी रिवर्स में सारी जगहों में बहुत कम पानी रहेगा, लेकिन पानी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, तब मेरे को लगता है कि हमें जो सी का पानी होगा उसको पूरा उसका सॉल्ट से निकालना पड़ेगा और उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। बेटा इसीलिए तो कहा जा रहा है किसी भी चीज की हमें अत्यधिक वेस्टेज नहीं करना है, तो फिर बर्बादी हमें नहीं बहुत करनी सारा है, सॉल्ट लगेगा। क्योंकि किसी भी चीज की हो, भले वो पानी ही नहीं हो, आपकी जो बिजली है, ईंधन है, जो, ठीक है, इस सब की भी जो बर्बादी होती है, इससे भी क्या होगा, जो फ्यूल है, पेट्रोल है, इसकी भी हम फालतू में गाड़ी चलाएंगे। यस मैम। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो रेड सिग्नल्स जब आते हैं तो वहां पर भी गाड़ी ऑन रखते हैं। यस मैम, वो देखा वेस्टेज है है। आपने? मैम वो वेस्टेज वेस्टेज, होता है। आपको पता है ये वेस्टेज से क्या होगा, जो आगे आने वाले हमारी पीढ़ी है, उनके पास चीजों की कमी हो जाएगी, उनके पास चीजें ही नहीं रहेंगी, क्या करते हैं थोड़ा सा वो भी फिर वो वापस वो आदि मानव वाले सिचुएशन में आ जाएंगे, उनको पैदल जाना पड़ेगा, साइकिल का उपयोग करना पड़ेगा। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी का भी आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का भी यही हाल है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास मतलब घर पे हैं, दिन में भी लाइट जला करके बैठे हैं जबरदस्ती, नाइट लाइट भी ऑन है, बड़ा बड़ा सब लाइट्स ऑन है घर में, जितने लाइट्स है सारे लाइट्स ऑन है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, जब हमें जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज हम कर सकते हैं, जो चीज बगैर लाइट के हो सकती है, उसको अननेसेसरी लाइट जला करके क्या करना। ऐसे ही पानी जो ब्रश करते हैं, तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो नल खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं। और वो पानी की वेस्टेज है। ये सब पानी का वेस्टेज है, ठीक है। तो हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, पानी का हमें संचय करना चाहिए, पानी को हमें स्टोर करके रखना चाहिए।
ठीक है। और ज्यादा से जहाँ कच्चा होगा वहीं पर पानी धीरे धीरे जाएगा। जहाँ पक्के यस मकान मैम। हैं, जहाँ चारों तरफ पक्का ही पक्का है, तो पानी कहाँ जाएगा जमीन में? जमीन में पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है। और क्या बताया गया है? एक और चीज बताई गई है कि जो हमारे नदियों और तालाबों हो उनको क्या कराया जा रहा है, जो कारखाने में से कचरे आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्या पल्यूट किया जा कर रहा दिया है? जा रहा है, वही डाल पोल्यूट देते किया जा रहा है, उस कचरों से उसको भरा जा रहा है। मैम। इसको मछलियाँ भर करके क्या किया सब जा रहा गंदा है? कर दिया जा रहा है मैम, हाँ मछलियों के और लिए जो जगह नहीं होती। हाँ और मैम उसके फ्लैट अंदर जो सर्फेस रहने वाले बना रहे हैं जीव हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए। हाँ उसमें लोग फ्लैट्स बना रहे हैं रहने के लिए, मतलब स्टेडियम्स बना रहे हैं, बाजार बना रहे हैं। आपने देखा होगा एक जगह में कितने सारे मॉल्स हैं, देखा है कितने नाम से? जरूरत है क्या इतने मॉल की? नो मैम। एक जगह में तो मैम सिर्फ एक 10-15 मॉल शहरों में तो आपने स्थिति ऐसी देखी होगी कि हर दूसरे गली में एक मॉल है। देखा है आपने? थोड़ा सा आगे आप एक जगह बढ़ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको एक और मॉल मिल गया। अरे ये कब खुल गया? मैम भोपाल Yes, जैसी मैम। जगहों में बहुत भोपाल, सारे, इंदौर, मैम दिल्ली, दिल्ली वगैरह में बहुत सारे मॉल ये हैं। मॉल ही मैम मॉल है। बैंगलोर, क्या आपको बैंगलोर, इतनी जरूरत है मुंबई। मॉल्स की? मैम गुना में भी है मॉल। हाँ गुना में भी देखो, गुना में भी स्थितियां ऐसी हो रही है। इतनी जरूरत है क्या मॉल्स की? नो मैम मैम। नहीं। नो मैम। अननेसेसरी क्या है? वेस्टेज है। ऐसे ही बिजली की भी खपत, ऐसे ही ईंधन जो आपका फ्यूल है, पेट्रोल है, सब चीज को आपको सेव करके रखना है ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी यूज कर सके। नहीं तो उनको उनके लिए वंस अपॉन अ टाइम अच्छा ऐसा भी होता था, ये पेट्रोल ऐसा होता था, केरोसिन ऐसा होता था। मैम सब सोचेंगे कि ऐसा तो होगा नहीं, होगा नहीं, हाँ और फिर और ये यहाँ तक कथा कि बन जाएगी। हम जो कचरा समुद्रों में डाल रहे हैं, इससे समुद्री जीव जो हैं वो लोग खत्म होते जा रहे हैं, मरते यस जा रहे मैम। हैं। तो एक समय मैम कुछ ऐसा भी जानवर आएगा, भी तो समुद्री होते जीव जा रहे नदियों में होते जा रहने रहे। वाले, तो इस एक समय ऐसा भी आएगा कि हम उनको, जब कोई हमको बोलेगा कि अच्छा ये ऐसा था, ये व्हेल ऐसा दिखता था, डॉल्फिन ऐसा होता था, हम सिर्फ पिक्चरों में देखेंगे। तो हमें सबको क्या करना है? सहेज करके रखना है, चीजों को बर्बाद नहीं करना है, चीजों का उपयोग कर, ऐसा नहीं है कि हमें उपयोग नहीं करना, उपयोग करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना है, अननेसेसरी चीजों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है। नहीं तो आपने देखा होगा शहरों में स्थिति क्या है, शहरों में जितना पानी चाहिए उसका बहुत कम प्रतिशत ही पानी पहुंच पाता है, यस। बरसात। और एक एक इंसान के पास, जहां पर लोगों के पास रहने के लिए, और ये सब का कारण क्या है? लोग रहने के लिए क्या किसको काट रहे हैं? पेड़ों मैम को। पेड़ों पेड़ को को, काट रहे पेड़ों हैं। को, हमारे तो गांव में पेड़ों अगर को, पेड़ को ना काट रहे, रहे हैं। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। हाँ आपने अभी देखा होगा हमारे गुना में ही, हम जब ये हाईवे नहीं बना था तो उससे पहले वो जगह क्या था? एक फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट सर, था। जंगल। जंगल था, मतलब पेड़ वगैरह लगे थे। पेड़ वगैरह मैम लगे सब थे, समय लेकिन हाईवे एफॉरेस्टेशन बनाने होता के था, चक्कर में अभी क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन होता है। मैम नल चालू रहता है हाँ हमेशा ही। मैम गेल में भी नहीं, जैसे देखिए खूब पेड़ों की कटाई हुई, अब इससे क्या होगा? बाढ़ आने की स्थिति रहेगी, क्योंकि पानी, देखिए जैसे अभी नदी बह रही है, अगर आप उसमें खड़े हो जाएंगे तो उसका बहाव क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रुक सा जाएगा, स्टॉपेज हो जाता है। ऐसे ही पेड़ भी क्या करते हैं, अगर कहीं से कुछ पानी बह रहा हो तो धीरे धीरे से रोक लेते फ्लो हैं। कम हो जाता है। और मैम अगर हमारे रहेंगे ही नहीं, पेड़ ही नहीं रहेंगे, प्लीज निशांत जी गाँव हाथ ऊपर करके बोलिए प्लीज, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो
क्या होगा हमारी स्थिति क्या होगी, सोचिए। तो हम मैम बाहर आएगी, हम भी नहीं मैम तो हम रहेंगे। नहीं रहेंगे, मैं सांस ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, किसके लालच में? ये मकान मैम हमें खड़ा करना, स्टेडियम बनाना, बाजार बनाना। और मैम काफी मैम, जगह पे बहुत पेड़ मैम लगे बहुत सारे घरों की चीजें भी वहाँ पे कोई पेड़ बड़ा काटने की मॉल या पड़ती फिर है। स्टेडियम ये खड़ा दोनों करने जने के बोल लिए रही हैं, एक साथ कुछ सुनाई नहीं दे रहा किसी को। हाथ ऊपर करना है। हाँ बोलो आद्रता। मैम अभी बहुत डिफोरेस्टेशन हो रहा है और पहले एफोरेस्टेशन होता था। मैम पहले हम लोग पेड़ लोग पेड़ लगाते काट थे। रहे हैं। यस लोग मैम, पेड़ों अभी की पूजा, सब लोग इसीलिए पेड़ बेटा काट पेड़ों रहे की हैं। पूजा करने का रिवाज है कि इसी तरह से लोग एक दूसरे से पेड़ बचाएंगे कम से कम। यस मैम, मैम पेड़ों का किसी को महत्व पता ही नहीं, हाँ। पर जब वो चले जाएंगे नक्षत्र तब उनको बताइए अब पता आप। चलेगा। नक्षत्र आप बताइए, क्या बोलना चाहती हैं? मैम जिन जगह पर पेड़ काटे जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है। कम हो जाता है। पीहू। मैम जब पानी नहीं बचेगा तो साइंटिस्ट लोग पानी की मेडिसिन बनाएंगे। अब ये भविष्य किसने देखा बेटा? क्या बनेगा क्या पता? क्या बनाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे क्या करेंगे, किससे बनेगा? इसीलिए तो बोला जा रहा है कि उसको खत्म होने से पहले उसको बचा करके रखिए। एक वर्मी कंपोस्ट, पता है आपको वर्मी कंपोस्ट? यस मैम, केचुआ खाद के बारे में। बायोडिग्रेडेबल चीजों को मिट्टी के अंदर बरी कर दो तो फिर वो प्लांट्स के लिए फर्टाइल सॉइल बन जाती है और प्लांट्स को काम आती है। हाँ ठीक है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रही हूँ पहले यूट्यूब पे, उसको देखिए क्योंकि उससे रिलेटेड टाटा क्लास एज में ना एक क्वेश्चन है। तो पहले हम उसको वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, उसको केचुआ खाद बोलते हैं। मैम केचुए से बनता है। रेड वर्म से बनता है। मैम उसके बाद रीडिंग करेंगे। रीडिंग अब हमने किया नहीं है इस पार्ट का। मैम रीडिंग कब की हो गई? मैम कब की हो मैम गई? पहले बहुत पहले हो गई। मैम हो गई रीडिंग। रीडिंग हो गई बहुत अच्छी हो बेटा, गई। अब इससे रिलेटेड फिर मैं क्विज करवाऊंगी। इसीलिए क्विज में ये ऐसा क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछ रही हूँ। मतलब ये इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैम प्रेजेंटेशन प्रफुल आपने ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं। केंचुए द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केंचुए की आंतों के अंदर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाकी का जो मल निकलता है वो एक उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद होता है। बाहर जो चीज 1000 घंटे में सड़ती है वो केंचुए की आंतों के अंदर 1 घंटे में ही सड़ जाती है। केंचुए के बारे में कहावत है कि केंचुए की खुराक जो है एक हाथी के बराबर होती है। जो कुछ केंचुआ खाता है वो मुंह से खाता है और मल द्वार से निकालता रहता है। जो सतही सुरंग बना के रहते हैं वो उन केंचुओं की लंबाई 3 से 4 इंच होती है, जबकि गहरी सुरंग बनाने वाले जो केंचुए हैं उनकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। इन गहरी सुरंग बनाने वाले केंचुओं का वजन जो है वो लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है और ये जमीन के अंदर 8 से 10 फीट तक नीचे सुरंग बनाते हैं, जबकि जो सतही सुरंग बनाने वाले जो केंचुए हैं वो जमीन में केवल 1.25 से 1.5 फीट तक ही सुरंग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सतही सुरंग वाले केंचुए जो है उन्हीं को पाला जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन दोनों के खाने पीने की जो आदत है उसके अंदर फर्क है। जो गहरी सुरंग बनाने वाले केंचुए है वो 90% जो है मिट्टी खाते हैं और 10% जो है रेत खाते हैं और सतही सुरंग बनाने वाले जो केंचुए है वो 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। इसकी बेड जो है हमेशा छाया के अंदर ही लगानी चाहिए क्योंकि केंचुआ जो होता है उसकी आंखें नहीं होती है पर प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये अंधेरे में चला जाता है और ये अंधेरे के अंदर ही
ज्यादा क्रियाशील रहता है। अब मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और उसमें क्या चीज ध्यान रखने की बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें उनको आप ध्यान रखना है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की शीट। प्लास्टिक की जो शीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी, और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले, जहाँ तक ध्यान रखें। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की शीट जो है वो जमीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं, और अगर जमीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की शीट लगाना इसलिए जरूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तैल लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है। और हम तो मैम वीडियो स्टॉप हो गया है। मैम वीडियो अचानक से पॉज हो मैम आपका वीडियो माइक और वीडियो मैम सब स्टॉप हो कुछ गया पॉज है। हो गया। मैम वीडियो मैम आपका वीडियो स्टॉप मैम पॉज हो गया। आ रहा है मैम को। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही। मैम को इशू आ रहा है नेटवर्क में और माइक ऑन है मैम का। मैम मोबाइल से ज्वाइन मैम कर अब रहा आपकी आवाज आ रही है, आपने मोबाइल से अरे join किया। मैम मैम। शट डाउन हो गया ये। मैम लगता है मैम हाँ आपके आवाज कर सुनाई भी। यस मैम आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। मैम थोड़ी लो वॉल्यूम में हल्की सी। मैम तो फिर मैम जो वीडियो है वो आपने मैम यूट्यूब से लिया था, तो फिर मैं प्रेजेंट करके हाँ ले मैम दिखा मुझे भी पता है। मैम मैं ढूंढूं क्या? 1 मिनट, आप ढूंढ सकते हो क्या उसको? यस मैम यस मैं मैम ढूंढ सकती हूँ। मैम मैं ढूंढ सकती हूँ। यस मैम मैं भी ढूंढ सकता हूँ। मैं ढूंढ खुला सकती है, अब सब एक साथ मैंने एक खोल साथ लिया अभी। बोलेंगे। देखिए अगर सब एक साथ बोलेंगे बेटा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? मैं ढूंढ सकती हूँ। आप एक बार ढूंढिए फिर मुझे बताइए। मैम वीडियो का नाम क्या था या किसके बारे में वीडियो था ये बताइए। मैम मुझे मिल गया, ब्रह्मा कुमार वीडियो गैलरी। मैम मुझे मिल गया। मैम एग्जैक्ट वीडियो जो आप दिखा रहे थे मैम मिल गया एकदम। मैम मुझे भी मिल गया। मैम मुझे भी एग्जैक्ट मिला है। मैम मिल गया। मैम मिल गया। मैं प्रेजेंट करूँ? मैम मुझे मिल गया। मैम मैं करूँ? मैम मुझे मिल गया। मैम मुझे भी मिल मैम गया। मैं करूँ? मैम आपका माइक ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। मैम मैंने लेफ्ट कर दी मीटिंग। जल्दी करो।
प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मैम बताएंगी। मैम मैम बोल रहा है। मैम अभी लीव हो गई। मैम को ज्वाइन होने दो। मैम ज्वाइन होंगी तब बताएंगी कौन करेगा। मैम मेरे को मिल गया, और जो भी है, मेरे को मिल गया। मैम अभी नहीं मेरे को भी मिल गया, मेरे को सबसे पहले मिला। मुझे सबसे पहले मिला। ऐसा नहीं है, मैम जिनको बोलेंगे वो ही करेगा। लड़ाई करना बंद करो, जो भी मैम बोलेंगे वो होगा। निशान यार तुमने तो लड़ाई नहीं प्रेजेंटेशन कर की रहे। पढ़ी यार, मैम लेफ्ट हो गई। सॉरी। चैनल का नाम पता चल जाए सबसे जल्दी जल्दी मिल जाएगा। मैम अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। पता नहीं। पता नहीं, हो सकता है वो मैम ज्वाइन कर लेंगे, कंप्यूटर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो। मैं चक्कर ले रही हूँ। नहीं किया व्हाट्सएप पे मैसेज। कुछ भी नहीं आया मैसेज। मैम ने कुछ नहीं किया तुम लोगों को मैसेज? किसी सभी को पूछ रही हूँ। नहीं, क्यों तुमको किया है? नहीं किया। देख रही हूँ तुम मैं। लोग लड़ रहे थे ना कि मैम हम करें मैं करूँ, तो फिर मैम सोच रही होंगी कि वो खुद ही कंप्यूटर से करके खुद ही कर ले। हाँ खुद भी देख। बहुत आगे पूछा, बहुत आगे पूछा। उनको मिल गया है, वो सबको फॉरवर्ड कर दो, सब देख सकते हैं। ऐसा ही होगा। मैं मैम को फोन लगाऊं? नो नीड। नहीं ना, नहीं ना, मैम खुद ही नहीं। ज्वाइन हो जाएंगी। मैंने मैम को एक मैसेज कर दिया है। नहीं निशान। सब एक एक करके लीव कर रहे सारे बच्चे भी। किसी ने भी हाँ, सबको लग रहा है कि आप नहीं आएंगी। अभी हर्षवर्धन ने किया है। ये यशवंत ने भी कर दिया है। मैंने मैम को मैसेज कर दिया। वो तो सायरा मैम मैम आ गई। सायरा मैम सायरा मैम सायरा मैम। साईराम। अब बेटा उनको बोलने तो दो। साईराम प्लीज। निशांत जी थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाइए, चीजों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ये जितने बच्चे साईराम साईराम कर रहे हैं, चीजों को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। बेटा नेटवर्क इशू हर किसी के साथ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टीचर मोबाइल से ज्वाइन हुआ है तो आप लगे शुरू हो गए साईराम मैम साईराम मैम। साईराम करने की क्या जरूरत है? आपने इस क्लास के बिगनिंग में साईराम नहीं किया था निशांत जी? या बाकी बच्चों को भी मैं कह रही हूँ जिन्होंने किया था मुझे साईराम। थोड़ा सा समझना चाहिए बेटा, चीजों को परेशान नहीं करना चाहिए। टीचर वैसे ही परेशान है कि चीजें ओपन नहीं हो रही, ऊपर से आप अपना साईराम साईराम करके परेशान करोगे, गलत बात है थोड़ा सा।
मैम उस फाइल का नाम क्या था? मैम प्रेजेंट करें क्या? मैम आप लैपटॉप से ज्वाइन हो गई? मैम अभी लीव हो हाँ गई। मैं डेस्कटॉप हो गई। मैं डेस्कटॉप से ज्वाइन हो गई बेटा। ये सायरा बताइए किसी के पास वो वाला है क्या? किसी ने मैम मेरे ढूंढ पास लिया है, है? मैम मेरे पास है, मैम मेरे पास है, मेरे पास निकाला हुआ है। जहाँ पे रुको मैम वहीं मेरे पर पास है। भी है। मैम मेरे पास है। अदिति प्रेजेंट करो जरा देखें। जब सब चिल्लाओगे तो कहाँ से करेंगे? मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा। ओके मैम। मैम ये वाला वर्मी कंपोस्टिंग वाला आपको दिख रहा है? हाँ यहीं से शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है। उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है, और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी डालना है। सारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी, और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केंचुआ और केंचुआ के अंडों का मिश्रण है, जिसको हम इस बेड के अंदर डालेंगे, और इसको समान रूप से पूरी बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। 1 मिनट वो 0 से 40। वीडियो पॉज हो गया। हाँ ये ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा कुछ भी हुआ करे तो आप लोग क्या करें, जैसे टीचर वीडियो दिखा रहा था, अगर यूट्यूब का कोई भी वीडियो है तो आप भी दिखा सकते हो। क्लास में अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट करने की जगह, डिस्कशन करने की जगह कोई भी एक बच्चा और प्रेजेंटेशन शुरू कर दे। ठीक है बेटा? तो कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिव में होंगी कि आप समय का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। तापमान तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापमान 50 से 60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा। और उसके ऊपर हम गोबर की पॉज हो रहा है, बस आवाज आ रही है। आपको सुनना पड़ेगा बेटा। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है? आप उसको चीजों के महत्व को समझिए। आपको जैसे सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना वो कैसे बना रहे हैं, और अगर आपको देखना हो तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी ये। ठीक है, परेशान नहीं होइए। बड़ी हो गई। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिटी इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नजर आने लगता है तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दे, और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहां पर इसका ढेर लगा दे। तो जब ढेर लगाएंगे तो उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे, और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है, जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नजर आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल वाष्पीकरण को कम करती है। तो इससे किसान भाइयों को ये फायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं अगर वहां पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियां कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम होंगे, दिनों की समस्या नहीं होगी और सफेद लट नहीं लगेगी।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है, जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि डीएपी और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फास्फोरस और 4 गुना पोटास होता है। नीचे बेटा सड़ी हुई खाद की स्टॉप कर दीजिए शेयर। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब में ना आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये पूरे पार्ट में हमें ये बता रहा है कि किसी भी चीज की बर्बादी, पानी ही नहीं, बिजली, हमारी ऊर्जा, किसी भी चीज की बर्बादी हमें नहीं करनी है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमें ही कुछ सालों बाद चीजों को हम नहीं देख पाएंगे, चीजें हमें मिलेंगी नहीं। हमारे पास लाख पैसा होगा लेकिन चीज नहीं मिलेगी। पैसा होने से क्या होता है? पैसा होने से हम हर चीज खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? जो चीज उपलब्ध ही नहीं है मार्केट में, सपोज अभी इस सिचुएशन को अगर हम रिलेट करें, हमारे पास पैसा है ना सबके पास, वैक्सीन लेकिन क्या हम कोविड का क्योर ढूंढ पा रहे हैं? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि उसका वैक्सीन आया ही नहीं है, बना ही नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति है कि जो चीज रहेगा ही नहीं, जो चीज होगा ही नहीं, हमारे पास पैसे होने के बावजूद हम उस चीज को खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। आज हम इससे रिलेटेड एक क्विज है बेटा, टाटा क्लास एज में है क्विज। पहले हम क्विज करेंगे, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, इन प्रश्नों को लिख भी लीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अगर आपका पेपर पेन टेस्ट होगा तो इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए, अब मैं इसको ना रोल नंबर वाइज पूछना शुरू करूंगी। 1 से लेके 10 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्नों के कम से कम बहुत सारे बच्चे उत्तर दे पाएंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट, ये तो कोई और क्लास आ गया। हाँ ठीक है, चलिए। मैम थोड़ा वैसे कॉपी में सा दिख रहा है। क्या? वैसे कॉपी में लिखना है। हाँ बेटा, प्रश्न लिख लीजिएगा, विकल्प मत लिखिएगा। प्रश्न लिख लीजिएगा, जो इसका सही उत्तर है वो लिख लीजिएगा। मैम थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है। किसको ब्लर दिख रहा है? मैम किसको ब्लर दिख रहा है? मैम शौर्य को शौर्य, आपके यहाँ बेटा नेटवर्क इशू वैसे ही बहुत है, क्योंकि आप बार बार मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हो बेटा। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसी जगह बैठे, थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम हो। ठीक बेटा? ओके मैम। चलिए, पहले प्रश्न अदिति पढ़िए। एक घर में पानी के लिए मोटर लगाने से क्या होता है? मैम सिर्फ प्रश्न पढ़ना है आपको, उत्तर नहीं बताना है। यशवंत जी क्लास में है आप? यशवंत क्लास में है? नो मैम। यशमित विकल्प पढ़िए। बाढ़ आ जाती यशमित है मैम। पहला बाढ़ आ जाती है। आपको चारों मैम चारों ही पढ़ना है। दूसरा, हाँ चारों पढ़ना। जल स्तर बढ़ जाता है। तीसरा, दूसरों के घर का पानी भी खींच जाता है। दूसरों के घरों का पानी भी। आखिरी, भूजल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका उत्तर बताएंगे। आयत उत्तर बताइए। एक घर में पानी के लिए मोटर लगाने से क्या होता है? आयत क्लास में नहीं है? मैम है आयत?
हाँ बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा? एक घर में पानी के लिए मोटर लगाने से क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा चारों विकल्पों में से? मैम दूसरे के घर में पानी भी खिंच जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये उत्तर सही है कि गलत? आद्रता पढ़िए जरा, जहां मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। यह सही है। एक घर में पानी के लिए मोटर लगाने से दूसरों के घरों का पानी भी खींच जाता है। एक घर में मोटर लगाने से क्या होता है कि दूसरों के घरों का पानी भी खींच जाता है। ये ज्यादातर कहाँ होता है बेटा? शहरों में। शहरों में Yes, लोग ma'am. क्या होता है कि मोटर लगवा लेते हैं, और मोटर लगाने से क्या होता है कि दूसरे के घर में पानी नहीं आता है, कम आता है। आता तो है लेकिन कम आता है। ठीक है, अब ऊर्जा का, अच्छा सॉरी, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट बच्चा है ऐश्वर्य, पढ़िए प्रश्न। मैम वो कभी नहीं आता। कौन? मैम ऐश्वर्या। ऐश्वर्य। अच्छा, तो अक्षर पढ़िए। अक्षर है क्या क्लास में? मैम नो। अक्षर भी नहीं है। अनिकेत नहीं है। मैम नहीं अनुज, अनुज मैम अक्षर ने अभी ज्वाइन किया। अक्षर ने ज्वाइन किया है। यस मैम। ठीक है, तो अक्षर को पढ़िए जरा। मैम वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, अक्षर ज्वाइन करते हैं और लेफ्ट होते हैं। अनुज, मैम अनुज भी नहीं है शायद। ठीक है, आरव पढ़िए। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या है? अब इसका विकल्प पढ़ेंगे त्रिनंजय। मैम वो है मीटिंग। क्लास में नहीं है? नहीं मैम नहीं है। मैम है क्लास में। मैम है वो। मैम वो है। Yes, ma'am, है। मैम वो जवाब नहीं दे रहा, वो है। एक मिनट चुप हो जाइए, जरा उसको बोलने दीजिए। बोलिए त्रिनंजय। निकलना। देख गई तो ना, मैं बहुत मारूंगा तुमको। मैम यशमित का माइक कौन है? किसका? मैम यशमित का। यशमेट, मैम वो प्लीज अपनी घर का फ्रेंड डिस्टर्बेंस। का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये कौन है बीच में बोल रहा है बेटा? कौन है इस जिसका मैम माइक ऑन तन्वी। रहता है? मैम तन्वी। संकल्प। तन्वी, क्या प्रॉब्लम है तन्वी और संकल्प? गलत बात है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए, अक्षर नहीं, आरव नहीं, आर्यन आप पढ़िए बेटा विकल्प। सूर्य, पृथ्वी, हवा और समुद्र। समुद्र। हाँ, तो कौन सा है? कौन बताएगा अभी? आयुष है क्या क्लास में? मैम नहीं। आयुष है। आयुष मैम है? है। आयुष बताइए। हर्षवर्धन। आयुष जी, आप क्लास में हैं क्या? यस। मैम है, अभी उसने माइक ऑन भी किया था। बताइए क्या है? सूर्य, पृथ्वी, हवा, समुद्र। तन्वी आप बताइए। हमें सबसे ज्यादा तन्वी को नहीं। सृष्टि, सृष्टि। सूर्य। सूर्य, बिल्कुल सही आपने बोला, सूर्य। यह सही है। ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। पानी फिरना। पानी फिरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को पता है क्या पानी फिरने मुहावरे का अर्थ? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए।
मैम मेहनत खराब होना। सब चौपट हो जाना। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? सब चौपट हो गया। जैसे खिलाड़ियों की लापरवाही, खिलाड़ियों ने लापरवाही से खेलकर कप्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैम ठीक है, इसका अर्थ इसका वाक्य क्या है? खिलाड़ियों ने लापरवाही से खेलकर कप्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ठीक है, इसका मैं ही बता देती हूँ क्योंकि अभी आपको पानी से संबंधित मुहावरे करवाए नहीं है मैंने। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने ये वाला? यस मैम। नो मैम 1 मिनट। लिखिए लिखिए। मैम लिख लिया। अब इसके बाद कार्तिक ने मोइन बोलेंगे अगला प्रश्न का। मोइन पढ़िए। मैम चेक चेंज कर दीजिए। क्या हुआ? समुद्र से उठी भाप क्या बनकर पानी में बदलती है? क्या बदलती? क्या समुद्र से उठी भाप क्या बनकर पानी में बदलती है? अब इसका ऑप्शन कौन पढ़ेगा? मैम मैं बताऊं? नक्षत्र। नक्षत्र नहीं, बीच में नहीं बोलना है, सबको मैं रोल नंबर वाइज दूंगी। ये किसने बोला भी मैं बताऊं? यश। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैम साफ आ रही है एकदम। मैम क्लियर। शौर्य, कट कट के आ रही है। यशमित जी मेरी आवाज की चिंता ना करें, आप ध्यान से सुने। स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है ना, तो फिर बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। मैं भी नहीं देख रहा। हाँ पढ़िए। अब नक्षत्र, इसके विकल्प पढ़िए बेटा। ओके मैम। पहला बादल, दूसरा हवा, तीसरा कोहरा, चौथा धुआं। ठीक है, समुद्र से उठी भाप क्या बनकर पानी में बदलती है? इसका उत्तर बताएंगे नंदिनी। नंदिनी क्लास में है क्या? यस मैम। ना बताइए, क्या बनकर पानी में बदलती है? समुद्र से उठी भाप क्या बनकर पानी में बदलती है? अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और अब भी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था ये बात, जल चक्र वाला। निशान? बादल। बादल, बिल्कुल सही। देखो उत्तर सही है क्या? यह सही है, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। फिफ्थ वाला। अच्छा, ये वाला फिफ्थ वाला प्रश्न पढ़ेंगे। पी हो पढ़िए। अच्छा निशांत, निशांत पढ़िए। निशांत, निशांत क्लास में नहीं है क्या? निशांत को छोड़, ठीक है जाने दीजिए। पीहू आप पढ़िए बेटा। यस मैम। वर्षा के जल को किसी खास सामर्थ्य से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब सलोनी विकल्प पढ़िए। यस मैम। जल संचयन, जल वाष्प संचयन, 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 वर्षा संचयन, वायुमंडल जल संचयन। संचयन। संकल्प इसका क्या होगा उत्तर? वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैम
जल संचयन। तो वाटर को स्टोरेज करने का है, वर्षा के जल को ही। ठीक है, मैं टिक करती हूँ, देखिए क्या ये सही उत्तर है। यह उत्तर गलत है। अब संकल्प के बाद शौर्य आप बताना चाहेंगे? यस मैम। हाँ, कौन सा होगा? मैम मैम वर्षा जल, ये सी। वर्षा जल संचयन, यह सही है। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है। अब सृष्टि पढ़िए। इनमें से क्या बड़ा आने का बढ़ा नहीं, बढ़ा नहीं है, क्या है, ध्यान से पढ़िए। बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। नहीं खा सकता तनीषा, कहाँ से? अरे यार प्लीज ना। ये कौन है? संकल्प। यस मैम, संकल्प है। संकल्प जी प्लीज। सलोनी, हर्षवर्धन, सबका माइक अनम्यूट कर रखा है। सलोनी और हर्षवर्धन। आर्यन पढ़िए। हर्षवर्धन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चारों विकल्प पढ़िए। आर्यन। वनों की आग, वनों की कटाई, नदियों और तालाबों का सूखना, तेज हवा। अच्छा, अब हर्षवर्धन बताइए, इनमें से क्या बाढ़ आने का प्रमुख कारण है? अभी मैंने बताया था, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। मैम नदियों और तालाब। का प्रमुख कारण क्या है? मैम बोलिए। देखिए, गलत, ये उत्तर सही नहीं है। बाढ़ अभी तो हमने डिस्कस किया था बेटा। क्या है? यह सही है, वनों की कटाई बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। अभी मैंने बताया था ना, जब वन कट जाते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी चीज रोकने के लिए किसी को साधन नहीं मिलता है, पानी को, किसी चीज को रोकने के लिए साधन नहीं मिलता, तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। मैम अगर वन मतलब कि पेड़ रहते हैं तो फिर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए, सेवेंथ वाला पढ़ेंगे। आयत पढ़िए। मुहावरा पूरा करो। जल करें। हाँ, जल में रहकर डैश से बेर। बैर। ठीक है, अब जल में रहकर डैश से बैर, किससे बैर हो जाएगा? किसी को पता है इसका उत्तर? किसी को मगरमच्छ। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, इसका अर्थ है कि किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना। मतलब किसी भी ताकतवर इंसान के विरुद्ध जाकर कोई भी अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते हैं। जैसे, इसलिए छोटा या बड़ा कोई भी पानी में रहने वाला जीव उससे दूरी बना करके रहता है। किससे? मगरमच्छ से, ताकि वह मगरमच्छ के प्रकोप से या उसके शिकार से बच सके। ठीक है, शिकार ना बने। अब नेक्स्ट वाला आ जाते हैं। ये पढ़ेंगे। आयत के बाद कौन है? अक्षर है क्या क्लास में? मैं हूँ आयत के बाद। पढ़िए, अभी तो ये पढ़ा था अभी हमने। यस मैम। इनमें से किसकी मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाता है?
हाँ, किससे, किसकी मदद से बताइए? अभी तो आप इसका उत्तर भी बता दीजिए। केचुआ। केचुआ, ओके, ठीक है। अभी मुझे हम भी चाहिए मैम प्लीज। मैम यही हाँ? आपने इसका लिखा है। मैम प्लीज रुक जाइए। आया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट 9th मैम वाला, प्लीज 2 सेकंड रुक जाइए मैम। सॉरी, नो मैम अभी नहीं लिखा। ठीक है, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। किसकी मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाता है? बेटा थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज। हो गया? नो मैम बस यस मैम हो गया। मैम हो ठीक गया। है, यस मैम। 9th वाला। मैम हो गया। नो हाँ, मैम, नो मैम नहीं हुआ। ये कौन है? मैम ये कौन? यशमित। में ये आज आप कैसे बिहेव कर रहे हैं बेटा क्लास में? गलत बात है। कैसे बिहेव कर रहे हैं नाजिया? इनमें से किसकी मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाता है? ये तो अभी हमने पढ़ा था। हो गया आपका? यस मैम। चलिए 9th वाला। हर्षवर्धन पढ़िए। यस मैम। इस पाठ में लेखक ने किसके महत्व के बारे में बताया है? हाँ बताइए, इस पाठ में लेखक ने किसके महत्व के बारे में बताया है? मैम जल। जल, वेरी गुड। बताऊं? के बारे में बताया है, बिल्कुल सही। इस पाठ में लेखक ने जल के महत्व के बारे में बताया। यशमित आपने लिख लिया? यस मैम। मुझे एक काम देखना है बेटा, ऐसा नहीं है। अगले पीरियड में मैं इस काम को देखूंगी कि आपने लिखा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, नक्षत्रा पढ़िए। पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रक्रिया क्या कहते कहलाती है? क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में आप लोग इवापोरेशन कहते हैं। आप लोग को evaporation पता होगा। लिख लिया आपने? बस 2 सेकंड। सिर्फ उत्तर लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? यस मैम। ठीक यस है। मैम। चलिए अब आगे के प्रश्न उत्तर अगले पीरियड में मैं करवा दूंगी, तो इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो पूरे हो जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, शांति पाठ। ओम शांति 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 शांति। शांति। साईराम। साईराम मैम। साईराम। थैंक यू।